एक ख्वाजा सराह ने दूसरे ख्वाजा सराह के साथ तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया है। हुआ क्या, जरा मुझे तफसील से बताएंगे। ये मेरा मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हम ख्वाजा सराह हम शीमेल होते हैं, ठीक है ना, तो हमें घर वाले अपनाते हैं और ना हमें कोई अपनी बरादरी अपनाती है। जब हम मजबूर होके अपने गुरुओं के पास आते हैं तो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप। मुगल आजम के दौर से रस्म चल रही है और क़यामत तक ये चलेगी, ठीक है। अगर मेरा उस गुरु के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो मैं उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को अपना सकता हूँ, हमें इतनी तो इजाजत है ना। तो जो दूसरा गुरु मैं बनाऊंगा वो मेरे पिछले गुरु को लेन देन हमारा क्लियर करेगा। जिस दिन हम चेलों के घर में जाएंगे चेले का रेट लगवाएंगे, जिस दिन दस्तक दे के हम उसका रेट लगवाएंगे, हम जुर्मदार हैं। तबाह गोल आजाद लेन देन हमारे साथ क्लियर करेंगे, वो दड़ा जिंदाबाद। जो लेन देन क्लियर करेंगे वो हक पे हैं। एक ख्वाजा सराह ने दूसरे ख्वाजा सराह के साथ तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया है। अब जो दूसरे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो अपने सारे चेले लेकर, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में चेले लेकर थाना फैक्ट्री एरिया चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, पुलिस हमारा साथ दें ताकि हमारा 1.5 लाख रुपए जो है वो हमें वापस दिया जाए। तो मेरे साथ इकरा मौजूद है जो कि ख्वाजा सराह हैं और इनके गुरु भी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुआ क्या, जरा मुझे तफसील से बताएंगे। हुआ ये है जी, मैं मुकम्मल बात बताऊंगी आपको, बल्कि ये मेरा मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हम ख्वाजा सराह हम शीमेल होते हैं, ठीक है ना, तो हमें घर वाले अपनाते हैं और ना हमें कोई अपनी बरादरी अपनाती है। जब हम मजबूर होके अपने गुरुओं के पास आते हैं तो गुरु होते हैं हमारे माँ बाप। वो हमारा अच्छा बुरा सब हमारे गुरु देखते हैं। हमारी फैमिलियों में ज़रूरतें पड़ती हैं तो वो हमारे गुरु हमें देते हैं। खाना पीना हमने अपने गुरुओं की तरफ से होता है, ठीक है। और जब हमारे गुरु हमारी मुश्किल काम में काम आते हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, हमें बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमें वो परवरिश देते हैं, हमें संभालते हैं, ठीक है जी। और जब अगर हमारी ये रस्में हैं, मुग़ल आज़म के दौर से रस्म चल रही है और क़यामत तक ये चलेगी। ख्वाजा सराह शीमोल हम आप लोगों में से आते हैं, हमारी कोई नस्ल नहीं चलती, हम लोग आप लोगों में से ही मुआशरे का हिस्सा हैं। आजकल तो आईजी साहब ने भी आप लोगों के ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ है, आईजी साहब बड़े एक्टिव हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ कहीं भी ज्यादती होती है तो आईजी साहब ने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया है, उसमें अपना आप लोगों का एक ख्वाजा सराह जो है ना उन्होंने तैनात किया हुआ है। तो क्या कहते हैं आईजी साहब भी देख रहे हैं आपको? आईजी साहब पंजाब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बहुत सहूलतें दी हुई हैं, ठीक है। आईजी पंजाब से मुलाजमों से पंजाब पुलिस से हमें कोई शिकवा नहीं है, हमारा वो साथ देते हैं। आज हम इसलिए इधर यहाँ पे आए, हमने उसके खिलाफ दी थी दरख्वास्त, लेकिन जो हमें जिस चीज़ का नहीं पता था वो हमें बताया है, हमें इनकार नहीं किया, हमारी हर बात उन्होंने सुनी है। बात यह है कि अगर मैं किसी गुरु का चेला हूँ, उन्होंने मेरा बचपन मुझे पाला सांभा सब कुछ किया है, ठीक है। अगर मेरा उस गुरु के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो मैं उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को अपना सकता हूँ, हमें इतनी तो इजाज़त है ना कि मैं पहले वाला गुरु छोड़कर दूसरा गुरु पकड़ सकता हूँ। तो जो दूसरा गुरु मैं बनाऊंगा वो मेरे पिछले गुरु को लेन देन हमारा क्लियर करेगा। जो मैंने गुरु से कुछ पैसे लिए होंगे, अपने खुशी गमी दुख सुख में गुरु से मैंने कर्जा लिया होगा, पैसे लिए होंगे, वो जो मेरा दूसरा गुरु होगा वो पिछले गुरु को क्लियर करेगा और फिर हम आगे गुरु के पास जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी, आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड किस तरह से हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे हम? ये ज़्यादातर आना रोटी की है, हमने 5 लाख रुपया लगाया है, इसलिए को के बोलते हैं हमें 5 लाख रुपया वापस दो। 5 लाख के जो रस्में कहते हैं वो तो वापसी नहीं ना मिलती, इसलिए ये 1.5 लाख रुपया हाथ दस्ती है उसको दिया है दार उसकी बहन की शादी के लिए। हाँ जी, तो ये 1.5 लाख रुपया रहता है? हाँ 1.5 लाख रुपया रहता है, वो लेना है आपने? हाँ जी, वो लेना था, उल्टा कहते हैं मैंने ये दिया कहाँ था? अच्छा, जब 1.5 लाख दिया था तो आप लोगों में कोई ऐसा है कि बीच में कोई प्रूफ दिया हो या कानूनी तौर पर लिख पढ़ की हो या स्टाम्प किया हो? उसकी कोई कानूनी नहीं है, कोई दौर नहीं है सर, ऐसे देते हैं उसकी पार्टी। हाँ जी, उसकी पार्टी से गए हैं मेरे साथ अपने जी ना, सारे जी सकी है ना बोल। चेले आपके? हाँ सारे चेले मेरे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम गुलशन। गुलशन नाम है? हाँ जी। ठीक है, आप इन सब के गुरु हैं? हाँ जी, ठीक हो गया जी। ये मेरी फिर बनाया जी। हम ये लास्ट और पहली और आखिरी बात हम यही करेंगे कि जो हमारे चेले होते हैं, जो गुरुओं का लेन देन होता है, वो हमें क्लियर किया जाए। हम गलत हम ये अगर ये कहते हैं ना, इन्होंने एक आज़ाद दड़ा बनाया, कहते चेलों को बेचते हैं। जिस दिन हम चेलों के घर में जाएंगे, चेले का रेट लगवाएंगे,
चेलों को रस्सियाँ बांधेंगे, जंजीरें बांध के मंडियों में लेकर जाएंगे। जिस दिन दस्तक दे के हम उसका रेट लगवाएंगे, हम जुर्मदार हैं। जो पिछले गुरुओं का लेन देन है वो क्लियर करना चाहिए, यानी आप बताएं लेन देन जो क्लियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज़ाद दड़ा हमें नामंजूर है। साफ हमारे साथ ज्यादतियाँ होती हैं। जो हमारे चेले हमसे लेकर जाते हैं पैसा, खुशी गमी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सबा गोल आज़ाद दड़ा आज़ाद दड़ा आज़ाद दड़ा आज़ाद दड़ा। जो गुरुओं का लेन देन है वो दड़ा, जो गुरुओं का लेन देन जिंदाबाद। जो गुरुओं का लेन देन है हमारा, जो गुरु हमारे चेलों का लेन देन हमारे साथ क्लियर करेंगे वो दड़ा जिंदाबाद। जो लेन देन क्लियर करेंगे वो हक पे हैं, और जो गुरुओं का लेन देन नहीं करेंगे चोर शरेआम कह रहे हैं। आज़ाद दड़ा चोर 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 चोर। लो जी, अब इनका वुकुआ आपने वन साइड तो सुन लिया। अब ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।